खबरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कहते हैं संघर्ष, मदद और तपस्या कभी बेकार नहीं जाती। कुछ ऐसा ही हुआ तिवारा क्षेत्र के समाज सेवी और भाजपा नेता अमरजीत यादव के साथ। जी हां, तिवारा की लाखों जनता और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता उनकी सेवा और मेहनत को देखकर उन्हें किसी मसीहा से कम नहीं समझते। यही वजह है कि समय समय पर उनका सम्मान होता रहता है और वे लोगों की बात भी आगे तक पहुंचाते रहते हैं। तिवारा में जब भी बाढ़ आई तो नाव की मदद उन्होंने किया, लोगों को अन्न से लेकर कपड़े तक बांटे। इसके अलावा जिसकी मदद की वो भी आगे बढ़ा। हम आपको बता दें कि महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहता था, लेकिन भाजपा से प्रत्याशी बनकर जब श्रीमती सुनीता देवी पत्नी पारसनाथ यादव मैदान में उतरी तो अमरजीत यादव की ही देन रही कि भारतीय जनता पार्टी की वहां से उम्मीदवार विजयी बन सकी और समाजवादी पार्टी जिसके नेता एमएलसी गुड्डू यादव हैं, उनका दबदबा खत्म हो गया। इतना ही नहीं, लोकसभा उपचुनाव में जब दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में उतरे तो भारतीय जनता के इस प्रत्याशी के लिए अमरजीत यादव और उनकी पूरी टीम लग गई और गोपालपुर से लेकर सगड़ी तक की विधानसभा में स्थिति बदल गई और जो वोट सपा तक पहुंचते थे वो भाजपा तक पहुंचकर जीत में तब्दील हो गए। तिवारा की जनता ने खुले तौर पर निरहुआ का साथ दिया। इसमें अमरजीत यादव का सबसे बड़ा रोल है। आज भाजपा का सांसद आजमगढ़ से निरहुआ बन गए हैं। लोगों को उम्मीद जगी है कि हाँ, एक बार फिर तिवारा की स्थिति बदलेगी। इस बारे में अमरजीत यादव ने कहा कि जितना संभव होगा तिवारा के विकास के लिए किया जाएगा। आज भी हम लोग यही चाहते हैं कि तिवारा की जनता को सारी सुविधाएं मिले और बाढ़ से लेकर सूखे तक की परेशानियां खत्म हो। अमरजीत यादव के साथ तिवारा की एक बड़ी आबादी खड़ी है। आगे कहां तक पहुंचा उनका कारवां हम आपको अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने आसपास की हर खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। एलकेजी से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब आए, देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान। हर एक इंसान को कुर्बानी के जज्बे का पैगाम देने वाला त्योहार बकरीद बस आने ही वाला है। त्योहार से पहले पीस कमेटी की बैठक होती है। यह रस्म अदायगी और जागरूकता वाली बैठक कई मायनों में खास बन जाती है, क्योंकि इस बैठक में पुलिस प्रशासन की ओर से दोनों वर्गों के लोगों को बुलाया जाता है और भरोसा दिलाया जाता है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन आपके साथ है। खुशी और हंसी के वातावरण में त्योहारों को मनाइए। आज गंभीरपुर थाना परिसर में भी पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राम प्रसाद बिंद ने किया। खास बात यह रही कि इस बैठक में बड़ी संख्या में समाज सेवी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से वरिष्ठ पत्रकार मास्टर अंसान, अशोक मिश्रा, प्रमोद ग्राम प्रधान मदारपुर, संजय प्रधान, मिश्री लाल, लालधर यादव, गुफरान प्रधान, मोहम्मद इकबाल, मिर्जा मोहम्मद तारिक, नौशाद अहमद समेत अन्य लोग भी पहुंचे थे और सभी ने पुलिस प्रशासन को भरोसा दिलाया कि त्योहार अमन चैन के माहौल में होंगे।
किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्रभारी इंस्पेक्टर ने भी कहा कि परंपरा के तहत बकरीद का त्योहार आप लोग मनाइएगा, रोड पर नमाज नहीं होनी चाहिए और कुर्बानी खुले स्थान पर न हो। आप लोगों के साथ पुलिस प्रशासन हमेशा है। अगर कहीं किसी को कोई परेशानी हो तो जरूर पुलिस प्रशासन को सूचना दें। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। बेतहाशा बढ़ती आबादी के कारण ही सरकारी से लेकर प्राइवेट तक की सारी सुविधाएं कम पड़ जाती हैं। रोडवेज हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर अस्पताल, हर जगह लाइन लगी है। यही वजह है कि सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग परिवार नियोजन की योजनाओं का प्रयोग करें और किसी तरह देश की आबादी कुछ कम हो सके। इसी प्रयास में आज आजमगढ़ के फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े सामुदायिक मिलन केंद्र सेखवलिया पर परिवार नियोजन का एक बड़ा मेला लगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर के प्रभारी डॉक्टर शशिकांत के नेतृत्व में यह मेला लगा था, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं पहुंचे थे, जिन्हें जागरूक किया गया। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी श्री ML अग्रहरी, BCPM श्री सुशील मौर्य ने परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक सभी को जानकारी दी। नोडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अजीम ने भी पुरुषों का आह्वान किया कि आप भी नसबंदी कराइए। यह छोटी सी प्रक्रिया है और आपके वैवाहिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। महिलाएं भी आगे आकर गर्भधारण रोकने की अस्थायी और स्थायी विधियों का प्रयोग कर सकती हैं। सरकार हर अस्पताल में ऐसी सुविधाएं चला रही है। आप लोग कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराकर होने वाले ऑपरेशन में भागीदारी निभाएं। इसके अलावा कार्यक्रम में ग्राम प्रधान बबलू यादव, पूर्व प्रधान भारत यादव ने भी लोगों को जागरूक किया और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की प्रशंसा की कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी होने चाहिए। खास बात ये रही कि इसमें क्षेत्रीय आशा बहुएं, आंगनबाड़ी और यूनिसेफ की BMC गजाला कमर भी मौजूद रही। यहाँ पर गीत के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें डॉक्टर RB वर्मा ने लोगों को परिवार नियोजन के बारे में अलग अंदाज में समझाया। यहाँ पर कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें जागरूक लोगों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में दीवार घड़ी प्रदान की गई। स्थानीय क्षेत्र के लोग काफी खुश थे कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे जागरूकता के आयोजन करा रहा है। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। दो दिन पहले ही मेहनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े छिनैती की घटना हुई तो आजमगढ़ के पुलिस कप्तान ने
कई थानों की पुलिस टीम को लगा दिया कि आखिर दिन दहाड़े कौन से शातिर अपराधी हैं जो क्राइम कर रहे हैं। पुलिस के रडार पर नाम आया चंदन यादव उर्फ अभय यादव पुत्र दुर्गविजय यादव। जी हां, मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर कोइलरा गांव का यह बदमाश आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। पुलिस के रडार पर इसका नाम आते ही लग गई थी टीमें और इसकी मुठभेड़ भी पुलिस से हो गई। यह बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है, जिला अस्पताल भेजा गया है। दाहिने पैर में गोली लगी है। और क्या कहा पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने, इस बाबत आप भी सुन लीजिए। रात्रि में लगभग 1 बजे थाना अध्यक्ष मेहनगर और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इसकी पहचान चंदन यादव उर्फ अभय यादव, जो ग्राम सुल्तानपुर कोइलरा, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ का रहने वाला है, इसके रूप में हुई है। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस 315 बोर, लूट के एक मंगलसूत्र और एक चैन बरामद किया गया है। एक अभियुक्त जो भाग निकला उसका नाम अवधराज राजभर पुत्र महेश राजभर, यह भी थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ का रहने वाला है। 4 जुलाई को थाना क्षेत्र मेहनगर में एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें सुबह 8:30 बजे एक दंपति को रोककर सर में तमंचे से वार करके उनके आभूषण छीन लिए गए थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के द्वारा उस घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है। उससे संबंधित जो माल है वो पुलिस के द्वारा बरामद भी किया गया है। इस अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। 15 FIR लूट, चोरी, 307, 406 अलग अलग धाराओं में इसके विरुद्ध पंजीकृत है। इसकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए SP मऊ से पत्राचार किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। जो दूसरा अपराधी है जिसके साथ इसने घटना कारित की थी, उसकी तलाश के लिए 2 पुलिस की टीमें लगाई गई है। बहुत जल्दी इसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो भी अपराधी इस प्रकार के हैं जो जनपद में घटना कारित करने की नियत से घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कॉन्टैक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए आजमगढ़ के खिलाड़ियों ने एक बार फिर जनपद का नाम रोशन किया है। जी हां, राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में यहां के खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के तत्वावधान में मेरठ स्थित यूपी योद्धा कबड्डी एकेडमी में 3 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां आजमगढ़ की तरफ से कोच दीपक चौबे और टीम मैनेजर आलोक चतुर्वेदी के नेतृत्व में कुल 11 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सभी खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होने के पश्चात राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन हेतु पहुंचे थे। विभिन्न भार वर्ग में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और प्रमाण पत्र और पदक प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में 84 किलो भार वर्ग में कृष्णा प्रजापति ने कांस्य पदक, सीनियर 60 किलो भार वर्ग में प्रखर कुमार कांस्य पदक, जबकि सीनियर 55 किलोग्राम में भार वर्ग में नीरज यादव ने कांस्य पदक अर्जित किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा संचालित होने वाली राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में दीपक चौबे समेत अन्य लोगों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। खेल प्रेमियों ने इन खिलाड़ियों को बधाई दी है और कहा कि आगे भी अच्छा प्रदर्शन कर आजमगढ़ का नाम रोशन करेंगे, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए।
तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। प्रदेश के कई थानों से अक्सर खबरें आती हैं कि पुलिस का ईमान बिक गया, लेकिन आजमगढ़ में जब कुछ पुलिस वालों का ईमान बिका तो वहां ऐसी कार्रवाई हुई है जो कई सालों तक याद रहेगी। जी हां, आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया पुलिस चौकी के सभी 15 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है। हालांकि 2 दिन पहले ही इस घटना में प्रभारी चौकी इंचार्ज और एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जा चुका था, लेकिन भ्रष्टाचार की जांच जब परत दर परत हुई तो सारे लोग कटघरे में खड़े नजर आए। इसी को गंभीरता से लेते हुए बड़े कप्तान ने 15 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया और अब फरिया चौकी पर नए 15 पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है उसमें सिपाही हेड कांस्टेबल जयशंकर यादव, फूलन यादव, अमित तिवारी, सुनील यादव, संतोष गुप्ता, शुभम चौधरी, रामाशीष, रोहित कुमार, अभिषेक चौधरी, सुरेश यादव, शशांक पांडे, इरफान खान को लाइन हाजिर किया गया है। जबकि 2 दिन पहले ही प्रभारी चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश तिवारी और कांस्टेबल सौरभ को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करते हुए निलंबित किया गया था। आखिर क्या वजह थी, यह भी सुनिए। खुद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बताया कि कुछ दिन पहले गंभीरपुर थाना क्षेत्र से एक किशोरी घर छोड़कर भाग गई थी। वह बालिका भटकते हुए निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौकी क्षेत्र में पहुंची थी तो वहां प्रभारी चौकी इंचार्ज ने उसे बैठाया। बालिका के पास 2500 रुपया था और मोबाइल। बाद में वहां के पुलिस वालों ने परिवार वालों को तो सूचना दे दी, बालिका को परिवार वालों को सौंपा, लेकिन उसका पैसा रख लिया अपने पास। इस घटना की शिकायत लेकर जब परिवार वाले कप्तान के दरबार में जनसुनवाई के दौरान पहुंचे तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। एसपी ट्रैफिक से जांच कराई और पूरे मामले का खुलासा होने पर लापरवाही मिली तो तुरंत पुलिस वालों को वो कर्तव्य, वो ड्यूटी याद दिलाते हुए कार्रवाई कर दी गई। पुलिस कप्तान ने कहा है कि जिन पुलिसकर्मियों को लाइन में भेजा गया है उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी कि वे महिलाओं के मामले में, बालिकाओं के मामले में कैसा व्यवहार करना है वह सीख लें। जन सुनवाई में एक महिला मेरे समक्ष उपस्थित हुई। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बच्ची जो घर से कहीं चली गई थी और कुछ पैसा लेके और मोबाइल लेके गई थी, उसको पुलिस के द्वारा ढूंढ के उनको सुपुर्द किया गया। थाना क्षेत्र गंभीरपुर की रहने वाली है। चौकी फरिया क्षेत्र में जो निजामाबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ ये लड़की मिली थी। सुपुर्दगी के टाइम मोबाइल को दिया गया, लेकिन जो पैसे बच्ची घर से लेकर निकली थी वो वापस नहीं किए गए। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई। इस प्रकरण में चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश और आरक्षी सौरभ, ये 2 लोग दोषी पाए गए। जो बच्ची पैसे घर से लेकर गई थी वो वापस नहीं किए गए थे। इसके संबंध में ये दोषी पाए गए। दोनों को मेरे द्वारा निलंबित किया गया। इस प्रकरण में कुछ चौकी के अन्य सिपाही भी मौके पर गए थे, इनका दोष निर्धारण इसमें नहीं हुआ है। पूरे प्रकरण में जो चौकी में नियुक्त कर्मचारी हैं उनकी असंवेदनशीलता परिलक्षित हुई है। इनको विशेष प्रशिक्षण की पुलिस लाइन में आवश्यकता है। महिला एवं बालिका संबंधी प्रकरणों में पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाते हुए और जो वादी पक्ष है, जो सूचनाकर्ता पक्ष है, उसके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, ना कि इस प्रकार की कोई लापरवाही बरते। इस पूरे प्रकरण में जो चौकी में नियुक्त कर्मचारी हैं, 15 कर्मचारी चौकी में नियुक्त हैं। इनको विशेष प्रशिक्षण के लिए महिला तथा बालिकाओं के संबंध में जो प्रकरण आते हैं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है। पुलिस लाइन से 15 कर्मचारियों को पुलिस चौकी पे नियुक्त किया गया है ताकि चौकी पे किसी प्रकार की कोई जन समस्याएं का निराकरण किया जा सके। तो कितना पैसा था इसके लिए नहीं बताया गया? जांच में जो आवेदिका है उन्होंने कुछ अलग रकम बताई है, लेकिन लगभग 2-2.5 हजार के आसपास की रकम थी जो इस बच्ची अपने साथ लेके गई थी और जो वापस इसके परिजनों को नहीं दी। आजमगढ़ पुलिस के लिए यह सजा एक नजीर है। उम्मीद है अन्य पुलिस वालों को भी इससे सबक मिलेगा जिनके साथ भी ऐसी शिकायतें गाहे बगाहे सुनाई देती। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम सीना तान। इस बार सावन के महीने में काशी जाने की मनसा है तो थोड़ा और खुश हो जाइए। जी हाँ, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आए तो यहाँ पर 500 ऐसी नावें स्थानीय लोगों को समर्पित की गई, जिससे अब लोग और बाहर के पर्यटक भी CNG वाली नावों से विहार कर सकेंगे। यहाँ पहले ऐसी नावें थी जो डीजल संचालित थी, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा था और समुद्री जीव जंतुओं को भी खतरा हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर CNG संचालित 500 नावें यहाँ के लोगों को समर्पित की गई हैं। गंगा के घाट सज गए हैं और आप देख सकते हैं यह विहंगम दृश्य। सावन के महीने में काशी की गंगा में और भीड़ लगनी तय है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सावन के महीने में और अन्य त्योहारों को लेकर खास अलर्ट मोड में हैं। बकरीद पर भी उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं। कहा है कि परंपरागत तरीके से बकरीद मनाई जाएगी, कोई भी नया काम न हो और सार्वजनिक स्थलों का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा सावन के महीने की तैयारी पर भी उन्होंने बड़े अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। बकरीद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो, उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। चाहे वह आयोजक करें, चाहे वह नगर निकाय या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए लोग करें, इस व्यवस्था को पहले से सुनिश्चित होना चाहिए कि कुर्बानी के तत्काल बाद उसकी सफाई की व्यवस्था भी हो जाए, जिससे गंदगी न होने पाए। और वह जो सॉलिड वेस्ट आप डालेंगे वह एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बस्ती से दूर हो, नहीं तो बहुत तेज बदबू करेगा। उसके बाद तमाम प्रकार की बीमारियां और अन्य संक्रामक बीमारियां वहां पर होने के खतरे होते हैं। इन चीजों को सुनिश्चित करेंगे। उसको पानी में बहाएंगे भी नहीं, ये भी सुनिश्चित करेंगे। जल जमाव न हो कहीं भी नगरीय क्षेत्र में, चाहे वह बकरीद से जुड़े हुए आयोजन हो, कावड़ यात्रा से जुड़े हुए हो, नाग पंचमी के कार्यक्रम हो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।